जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। इस तो पहला कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करा, मैं अपने देखने वाले सुनने वाले एक बेनती करना चाहवागा कि क्योंकि जिस मुद्दे का असीं गल करन जा रहे हैं, ये मुद्दा राजस्थान का है, ये मुद्दा हरियाणे का है। सो साडी आवाज़ उन्हां तक पहुँचे, उन्होंने हिंदी समझ आती है। इस करके मैं थोड़ी जी गुस्ताखी करन जा रहा कि मैं इसनूं हिंदी च एक्सप्लेन करांगा। उसदे बाद साडे वीर सुरजीत सिंह जी जनरल सकत्तर डिस्ट्रिक्ट दौरा प्रबंधक कमेटी ये पंजाबी ही करनगे, क्योंकि जिन्होंने असीं सुनाना चाहते हैं, असीं सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं, जिन्हें रियासतां जो घटना वापरी उत्थे तक पुजे। इस करके मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मंगांगा कि मैं इसनूं हिंदी में एड्रैस करांगा। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद आप सब ने देखा होगा कि कल राजस्थान में जुडिशल एकेडमी का एग्ज़ामिनेशन था, वहाँ जो हर साल होता है। एक गुरप्रीत कौर जो तरन तारण की रहने वाली थी, वो उस एग्ज़ामिनेशन सेंटर में जाती है, उसकी एंट्री को रोक दिया जाता है। उसको ये कहा जाता है कि पहले कृपान और कड़ा उतार के आओगे तब आपको एलो किया जाएगा। इसी तरह से लास्ट ईयर भी हमारी एक बच्ची लखविंदर कौर पटियाला की भी राजस्थान में जुडिशल एग्ज़ाम देने के लिए गई। उसका नाम लखविंदर कौर और उस एग्ज़ामिनेशन सेंटर का नाम था समर महिला महाविद्यालय जोधपुर में। उसको भी कहा गया कि कृपान को उतार के आपको अंदर जाने दिया जाएगा। उसके बाद काफ़ी जगह इसके प्रोटेस्ट हुए। जथेदार श्री अकाल तख्त साहब के उन्होंने भी आवाज़ बुलंद की। पूरे हिंदुस्तान में क्या वर्ल्ड वाइड इन चीज़ों के प्रोटेस्ट हुए। कल एक और वारदात हुई, सीईटी के एग्जामिनेशन सेंटर था हरियाणा में, हिसार की एक घटना। वहाँ भी एक सिख बच्चे को कहा तुझे कड़ा पहन के जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उसने कहा जी संविधान में लिखा है कि कृपान कैरी कर सकते हो, कड़े का जिक्र नहीं, हम कड़ा नहीं जाने देंगे। उस बच्चे ने भी रिफ्यूज़ कर दिया, मैं अंदर नहीं जाऊँगा। बाद में उसने फ़ोन किया, कुछ और लोग आए, काफ़ी बहस के बाद उसको जाने दिया गया। मैं सरकार से, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, मैं देश के होम मिनिस्टर साहब से ये बात पूछना चाहता हूँ कि हमारे संविधान में आर्टिकल 25 में ये फंडामेंटल राइट की गारंटी दी गई है सबको। उसमें लिखा गया है द वियरिंग एंड कैरिंग ऑफ कृपान शैल बी डीम्ड टू बी इंक्लूडेड इन द प्रोफेशन ऑफ सिख रिलीजन। तो उसके बावजूद भी हमारे ककारों पे बार बार बैन लगाए जाते हैं। मैं एक बात और साझी कर दूं, आपसे शेयर करूं। 2022 का एक आर्डर निकला ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर आती है। आर्डर नंबर AVSC फरवरी 2022। यह भी एक बड़ा गंभीर जो आर्डर था, जिसमें यह कहा गया कि रिस्ट्रिक्ट किया गया भाई डोमेस्टिक फ्लाइट में कितने इंच की कृपान होनी चाहिए। उसके बाद जो सिविल एविएशन के एम्प्लॉइज़ थे उनके ऊपर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया कि आप कृपान पहन के अपनी ड्यूटी पे नहीं आ सकते। इस बात की जानकारी जो हमारे सीनियर लीडर, सिख लीडर अपने आप को कहने वाले बीजेपी में थे, जम्मू के MLA सरदार नरेंद्र सिंह जी, फ़ौरन मैंने वो आर्डर उनको भी भेजा। विक्रम रंधावा जी जो इन चीज़ों पे खास बात करते हैं, उनको भी भेजा। हमारे बीजेपी में माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन रणजोत सिंह जी नलवा, उनको भी भेजा, और दिल्ली के लीडरों से भी शेयर की। लेकिन बड़ा अफसोस हुआ, किसी ने भी आज तक इन चीज़ों का संज्ञान नहीं लिया। NTA की वेबसाइट है जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, जो नीट के, CUET के और जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, उनकी वेबसाइट में क्लियर का डायरेक्शन है कि जो कस्टमरी ड्रेसेस हैं मुस्लिम्स के लिए और सिखों के लिए क्या अलाउड की जाती हैं। उनकी वेबसाइट में क्लियर लिखा है कि कस्टमरी ड्रेसेस में सिखों को कृपान अलाउड है और कड़ा उनको अलाउड है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये चीज़ें जब सब संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटी दी गई है, उसके बावजूद भी बार बार हमारे कास्ट पे हमला क्यों किया जा रहा है। हम सरकार को पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ
कि आज हमारी कृपान से देश को क्या खतरा होने लगा। एग्जामिनेशन सेंटर में हमारी, अगर आप अपने आप को सिख नुमाइंदा कहते हो, आपका फ़र्ज़ बनता है ऐसी बातों को उठाना। और ख़ास करके जो माइनॉरिटी के चेयरमैन जिनको अभी दोबारा एक्सटेंशन दी गई, सरदार रणजोत सिंह जी नरवार, आप भी जो अपने आप को सिखों का नुमाइंदा कहते हो, मुबारक आपको, आपकी पार्टी मुबारक हो। लेकिन अगर आप सिखों के सिद्धांतों पर पहरा नहीं दे सकते तो मैं नहीं समझता किसी को सिख कहलवाने का हक है। पार्टी में बैठकर, पार्टी में बैठो, मुबारक है, पार्टी की बात करो, लेकिन अगर अपनी कम्युनिटी की बात नहीं कर सकते तो फिर मैं समझता इससे बड़ी शर्मसार बात हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती कि हमारे नुमाइंदों ने खामोशी क्यों अख्तियार की है। हमारी वो कौम थी जो जनेऊ की खातर, गुरु तेग बहादुर साहब ने जनेऊ नहीं पहना लेकिन किसी का ज़बरदस्ती उतरने भी नहीं दिया, तब हमारी आनख और गैरत थी, हमने उनका जनेऊ नहीं उतरने दिया और गुरु तेग बहादुर साहब ने शहादत कर दी, दे दी अपनी। लेकिन आज बार बार हमारे ककारों पे अटैक किया जाता है कि हमारी ज़मीर कहीं ना कहीं में समझ मर चुकी है, अर्ख हमारी गैरत से हमने समझौता कर लिया है और हमारे नेताओं ने भी समझौता कर लिया। आज सरकारों के आगे बोलने से हम क्यों कतराते हैं, क्यों डरते हैं? इसलिए ये बात मैं अपने नेताओं को भी ज़रूर कहूँगा कि आने वाली पीढ़ी हमें तो माफ़ नहीं करेगी, आपको भी माफ़ नहीं करेगी कि आप सिस्टम में बैठे हुए थे, आप सिस्टम में बैठे हुए, हमारे भी ये रोक लगी गई। और मैं ये दावे से कहूँगा अगर इस रोक को ख़त्म ना किया गया, सारी कम्युनिटी एक आवाज़ होकर नहीं बोली, आने वाली पीढ़ी हमें माफ़ नहीं करेगी और ना ही कोई फिर खंडे बांटे की पोल लेने को तैयार होगा। क्योंकि उनका लगता है फिर जब हम कहीं एग्जामिनेशन सेंटर में जाते हैं हमें रोक दिया जाता है, 500 बच्चों में से एक को रोक के अलग कर दिया जाता है, वो ह्यूमिलेशन फील करता है। और दूसरा, वो एग्जामिनेशन की जो तैयारी करके गया होता है उसकी कंसंट्रेशन ख़राब होती है, वो वहाँ डिस्टर्ब होता है। सो हमारा सबका फ़र्ज़ बनता है कि आगे आएँ, इन चीज़ों पर बोलें। और मैं कहूँगा अपनी कम्युनिटी से भी, अपने नौजवानों से भी, अपने रहनुमाओं से भी, कहते हैं असूलों पे अगर आना चाहे तो टकराना ज़रूरी है, असूलों पे अगर आना चाहे तो टकराना ज़रूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना भी ज़रूरी है। असी मुर्दियां दी ज़मीर लैके ना जिए।